जो भारतीपुत्रस उस समय भिक्षु रहे हैं, उनका अभिलेख है असदेवस दानंग, और उसको जो दान करता हुआ जो अभिलेख था वो जो हुआ यहाँ पर जो अस्थि कलश मिला था यहाँ पर एक्चुअली बहुत अच्छी परंपरा थी कि जो पहले दानदाता होते थे, जो दान दिया जाता था, उनका विवरण भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। न केवल यहाँ सांची के जो वेदिका पर स्तूप पर सांची की वेदिका पर जितने भी इंस्क्रिप्शंस लगे हुए हैं उनमें हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। न केवल बौद्ध भिक्षुओं के राजाओं के नाम मिलते हैं, बल्कि जो दानदाता रहे हैं उस समय, जो इन स्मारकों से जुड़े रहे हैं, उनके उनके नाम, उनके रहने के स्थान का भी हमें जानकारी मिलती है। तो इतिहास की दृष्टि से, पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, बहुत महत्वपूर्ण संचयन है। उस ज़माने के हमें नामकरण से, उन ज़माने के ग्रामों से, शहरों के नाम से हम आज से उनसे रूबरू हो पा रहे हैं। बहुत से ग्राम, बहुत से शहर इस तरह के भी उल्लिखित हैं जो वर्तमान में हमें अभी देखने को नहीं मिलते हैं, या वर्तमान में उन शहरों ने अपना नाम परिवर्तन कर लिया है, अपना स्वरूप परिवर्तन कर लिया है। लेकिन इतिहास के दृष्टि से, शोधार्थी की दृष्टि से, स्कॉलर के लिए बहुत महत्वपूर्ण डाटा उपलब्ध करवाते हैं। भले इंस्क्रिप्शन छोटे छोटे हैं, लेकिन इन इंस्क्रिप्शन में बहुत बड़ी जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी लगभग 2300 वर्ष पुरानी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए इस तरफ से स्तूप कितना खूबसूरत दिख रहा है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत। मैं कहूँगा जो ये स्तूप हम खड़े हैं, स्तूप क्रमांक 2 जो है, ये वेल डिजाइंड है। इसका जो गोलाई आकार है बाकी सभी स्तूपों से ज़्यादा बेहतर हमें देखने को मिलती है। जिस प्रकार मोरेल खोर्द का जो स्तूप क्रमांक 2 वो बहुत खूबसूरत है आकार की दृष्टि से, उसी प्रकार अंधेर का भी जो स्तूप क्रमांक 2 है, ये भी आकार की दृष्टि से बहुत खूबसूरत हमें देखने को मिलता है, देखने को मिल रहा है, और बड़ा अच्छा इसको रिस्टोरेशन किया गया है। 2300 वर्ष पुराने हमारे पुरखे हैं, उनके लिए एक तरह से रिस्पेक्ट है यदि आप यहाँ पर आते हैं। साइज के हिसाब से ये स्तूप तीसरे नंबर का है, बहुत ही सुंदर है। हमारा 3 नंबर, हम अभी 4 नंबर स्तूप के पास खड़े हुए हैं, और नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है स्तूप क्रमांक 5 है। ये विदिशा से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आपको विदिशा शहर नज़र आता है, एक तरफ आपको मुरेल कोट के स्तूप नज़र आते हैं, और राजस्थान का किला भी नज़र आता है। हम एक्चुअली थोड़ा नीचे हैं, यहाँ से हम थोड़ा ऊपर की ओर चलेंगे। अभी ऊपर की ओर चलने पे हमें पता चलेगा कि यहाँ से हम आसपास का नज़ारा बहुत अच्छे से देख सकेंगे। यहाँ पर एक्चुअली इनका जो एक्सप्लोरेशन हुआ था अलेक्जेंडर, ये स्तूप क्रमांक 1 है। जैसा कि आप देख रहे हैं आसपास जो वेदिका की रेलिंग्स हैं वो बिखरी पड़ी हुई हैं, उसके जो आड़ी पट्टिकाएँ थी मौके पर नहीं है, कॉलम्स खड़े हुए हैं आड़े तिरछे, और यहाँ पर पहले पूरा व्यवस्थित वेदिकाएँ रही होंगी। यहाँ का ये मुख्य स्तूप है। ये स्तूप को आप पास से देखें तो देखने को मिलती है पूर्ण कमल, अर्ध कमल। इसी वेदिका के एक पिलर से एक इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ था। इस इंस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ था धम्म दिवस मातु दानंग, अर्थात धम्म शिव मातु दानंग, धम्म शिव की माता का दान संबंधी का अभिलेख इस स्तूप की वेदिका से प्राप्त हुआ था। कनिंगम ने यह अभिलेख खोजा था
और उसका उस समय डिटेल उन्होंने उस समय काफ़ी लिखा था। आप देखेंगे यहाँ पर जो वेदिका आसपास बनी हुई है, एक्चुअली इस वेदिका को रिस्टोरेशन की आवश्यकता है, इसको रिस्टोर नहीं किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्तूप है जो इस क्षेत्र के जितने भी स्तूप्स हैं, सांची स्तूप श्रृंखला हो, आपका सद्धारा हो, सोनारी हो या ढेकीनाथ हो, विदिशा, ये सभी स्तूप जितने भी बने हुए हैं आसपास सांची के आसपास के क्षेत्र में, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है। और इतना हाईएस्ट है कि यहाँ से आप मुरेल खुर्द के स्तूप भी दिखाई देते हैं। आज एक तो धुंध है वातावरण में, तो अभी दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ से मुरेल खुर्द के स्तूप भी दिखाई देते हैं, रायसेन का किला दिखाई देता है और विदिशा शहर नजर आता है। नीचे गाँव बस्ती है, अच्छी उपजाऊ भूमि है, लेकिन जो पहाड़ी है ये लाल मिट्टी है इस पर, और ये एकदम एक साइड से क्लिफ नुमा पहाड़ी है और एक तरफ से आप चढ़ सकते हैं। लगभग आपको 1.5 से 2 किलोमीटर का पैदल का रास्ता झाड़ियों से होकर गुजरता है, जिसमें यहाँ पर एक लंपी घास है। वो लंपी घास भी आपके पैरों में, कपड़ों में लगती है, जो अंदर वो घुसते उसे काटे। एक्चुअली रास्ता प्रॉपर बना नहीं है, पगडंडी रास्ता भी उतना अच्छा नहीं है कि आप चल सकें, लेकिन यदि आप जिज्ञासु हैं तो आप आ सकते हैं। बरसाती सीजन इसलिए घास फूस ज़्यादा है रास्ते में, अदरवाइज ये रास्ता बरसात के बाद फिर थोड़ा साफ़ हो जाता है तो आ सकते हैं। तो फिर भी आपको लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं उनके लिए थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए कुछ साधन नहीं है, पैदल ही एकमात्र रास्ता है। यहाँ बाइक 2 किलोमीटर पहले आपको रोकना पड़ेगी, गाड़ी भी आपको 2 किलोमीटर रोकना पड़ेगी, उसके पहले रोक कर आप आ सकेंगे। हम अब इसके ऊपर चलते हैं। एक है सबसे महत्वपूर्ण स्तूप, और स्तूप सबसे बड़ा है यहाँ पर साइज में। इस स्तूप से मात्र उसकी वेदिका से एक ही अभिलेख प्राप्त हुआ था, जिसमें धम्म शिवस मातु दानंग लिखा हुआ था, अर्थात धम्म शिव की माता का दान रहा हुआ वेदिका या स्तूप के निर्माण में, वो एक अभिलेख प्राप्त हुआ था। यहाँ पर आप देखिए जो कॉलम्स पड़े हुए हैं वेदिका के, वो बहुत अच्छे उस पर शिल्पांकन किया गया है। इन जो पिलर्स आड़े तिरछे टूटे पड़े हुए हैं, इनको पुनः रीस्टोरेशन की आवश्यकता है। यदि ये रीस्टोर करके पुनः इसको रीस्टोर कर दिया जाए तो इसका लुक और भव्य हो जाएगा, इसलिए रिस्टोरेशन की बहुत आवश्यकता है इसकी। तो आपके वेदिका के कॉलम जगह जगह पड़े हुए हैं, आपको वेदिका के कॉलम से यही काम आ जाएंगे, लेकिन जो पट्टिकाएँ हैं वो मौके पर नहीं है। यहाँ पे या तो